जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में संधि के बारे में जानते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि की परिभाषा हम लोग जानते हैं। संधि किसे कहते हैं, तो जब दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों के मेल से कोई नया वर्ण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से, संधि की परिभाषा क्या होगा, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार को ही कहा जाता है, मतलब इसको ही कहेंगे कोई नया वर्ण, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। मतलब दो गो वर्ण मिलेगा, दो गो वर्ण मिलेगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, संधि। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल में, जैसे ई प्लस अ मिलकर य बना लेता है। क्या बना लेता है, य। क्या बना लेता है, य। तो ई एगो वर्ण हुआ, अ एगो वर्ण हुआ, क्या बना लिया, य। उसी प्रकार उ प्लस अ मिलकर बना लेता है व। क्या बना लेता है, व। उसी तरह अ प्लस ई मिलकर बना लेता है ए। क्या बना लेता है, ए। उसी तरह अ प्लस उ मिलकर बना लेता है ओ। क्या बना लेता है, ओ। यही हुआ संधि कि दो वर्ण मिलेगा, दो वर्ण मिलेगा तो कोई नया वर्ण बनेगा, दो वर्ण मिलेगा तो कोई नया वर्ण बनेगा, तो उसे कैसे कहते हैं, संधि। उसे कैसे कहते हैं, संधि। अब संधि के प्रकार देखते हैं। जिसे संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार के तीन प्रकार होते हैं। फिर इसी में से एक और होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि द्वारा बने वर्णों को, संधि द्वारा बने वर्णों को उसे अलग करने की विधि को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि ओ बना हुआ है तो ओ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अ प्लस उ। अ प्लस उ, तो इसी को क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। इसी को क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद की परिभाषा क्या हो जाएगा, संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। संधि द्वारा बने वर्णों को पुनः अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। अब चलिए देखते हैं संधि के प्रकार। क्या देखते हैं, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार क्या देखते हैं, संधि के प्रकार। संधि के तीन प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार। पहला होता है स्वर संधि। क्या होता है, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। क्या होता है, व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है, विसर्ग संधि। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि कितने भेद होते हैं, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि को अब हम लोग देखते हैं। किसे देखते हैं, स्वर संधि। क्या देखते हैं, स्वर संधि। क्या देखते हैं, स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर वर्णों के मेल से, जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो गो स्वर वर्ण, जिसे ई प्लस अ, हम स्वर वर्ण पढ़ा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ई प्लस अ मिलकर क्या बना लेगा, य। क्या बना लेगा, य। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। तो ये भी स्वर है, ये भी क्या है, स्वर। मतलब दोनों स्वर ही रहने चाहिए, दोनों वर्ण क्या रहने चाहिए, स्वर। ई प्लस ई, अ प्लस ई मिलकर बना लेगा क्या, य। ये बना लेगा, क्या बना लेगा, ये भी क्या चाहिए, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ। यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आ। तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर बना लेगा आ प्लस आ मिलकर बन गया आ। तो ये हम लोग आगे जानेंगे कि आ प्लस आ मिलकर आ ही कैसे बनाता है। इस संधि के एक प्रकार है। तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा तो विद्या जोड़ालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। ठीक, यह हुआ स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार जानेंगे, उसी में सब इसको पूरी तरह से समझ लेंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। स्वर संधि कितने प्रकार होता है, स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। कितना, स्वर संधि के 5 प्रकार होता है।
स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, चाहे स्वर संधि के 5 भेद होता है। कितना भेद होता है? 5 भेद। पहला क्या होता है? पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। और क्या होता है? अब देख लेते हैं दूसरा। दीर्घ संधि के बाद हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। चौथा हो जाएगा यौन संधि। क्या हो जाएगा? यौन संधि। पांचवा हो जाएगा अयाधि संधि। क्या हो जाएगा? अयाधि संधि। यही संधि में पूरा समझने वाला चीज है। यह अगर आप 5 को सीख लिए, चाहे मतलब समझ लिए, तो पूरा संधि समझ लिए। मतलब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 5 जो स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। इसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि और अयाधि संधि, इस सभी स्वर संधि का ही भेद है। इसका चीज का भेद है? स्वर संधि का। इसमें से एक आज देखते हैं। पहला का चाहिए दीर्घ संधि। क्या है? क्या है? दीर्घ संधि। ये तो स्वर संधि है, तो दोनों मतलब कि दोनों जो भी दो वर्ण मिलेगा तो दोनों स्वर ही रहेगा। क्या रहेगा? स्वर। मतलब पहला भी क्या ही रहेगा? स्वर। और दूसरा भी क्या रहेगा? स्वर। इसमें होता है क्या? अ या आ। अ या आ का मेल अ या आ के साथ ही हो जाएगा। अ या आ के साथ ही हो जाएगा तो क्या बना लेगा? आ। क्या बना लेगा? आ। क्या क्या बना लेगा? आ। जैसे इसका एग्जाम्पल, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दूसरा होता है क्या चीज? अगर ई या ई का मेल ई या ई के साथ हो जाए, ई या ई के साथ हो जाए तो बड़े बन जाएगा बड़ाई। क्या बन जाएगा? बड़ाई। फिर दूसरा तीसरा क्या है? उ या उ का मेल सेम वर्ण उ या उ के साथ हो जाता है, दीर्घ में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? दीर्घ में। इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। अ या आ का मेल अ या आ के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ। फिर ई या बड़ी ई का मेल ई या बड़ी ई के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। उ या बड़ा उ का मेल फिर उ या बड़ा उ के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जिसे यहाँ जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ से यहाँ इसमें आ है, इसमें काची है? आ। इसमें का है? आ। तो यहाँ से ले लेंगे आ। काची ले लेंगे? आ। यहाँ से ले लेंगे अ। यहाँ से काची ले लेंगे? आ। यहाँ से काची ले लेंगे? आ। यहाँ से काची ले लेंगे? अ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? मान लीजिए कि यहाँ से हम काची आ ले लिए, यहाँ से अ ले लिए, तो बनाया क्या? आ। तो यहाँ का हो जाएगा? आ। काची हो जाएगा? आ। काची हो जाएगा? आ। तो ये ध आधा हो जाएगा। जिसे विद्या विद्या था तो ध आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध आधा। और फिर अ भी हट गया है तो यहाँ अब आ इन दोनों के बीच में आएगा। आ का चाहिएगा इन दोनों के बीच में, फिर का चीज थी बचा है और थी बचा है तो ये आधा है तो इसको पहले पूरा करेगा। कैसे करेगा? पूरा। तो कैसे हो जाएगा? बी आ ये जुटेगा आ तो हो जाएगा धार थी आई आके जुड़ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? विदार्थी। क्या हो जाएगा? विदार्थी। क्या हो जाएगा? विदार्थी। इसे मतलब इसको पूरा इस तरह हम लोग समझ लिए कि यहाँ इसमें से आ लिए हैं तो ये आधा हो गया है, फिर ये आ बीच में आ गया, ये वाला आ बीच में आ गया है तो ई आ आया है तो इसको पूरा कर देगा। इसको क्या कर देगा? पूरा। फिर इसमें से अ निकाल लिए थे तो थी बचा था और रथी बचा था तो यहाँ आएगा तो विद्यार्थी हो गया। क्या हो गया? विद्यार्थी। इसी प्रकार इस पर का भी एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे नारी प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा? नारी प्लस इच्छा। तो यहाँ से बड़ी ई ले लेंगे, यहाँ से छोटी ई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो यहाँ से बड़ी ई निकाल देंगे तो नारी में से ई आधा रह हो जाएगा। फिर ई आ जाएगा बीच में। कहाँ आएगा? बीच में। आई बच जाएगा चौछा। काची बच जाएगा? चौछा। तो ई इसको पूरा कर देगा। काची कर देगा? पूरा। तो ये हो जाएगा नारी। काची हो जाएगा? नारी। उसमें से चौछा नारी। नारी नारीच्छा। क्या हो जाएगा? नारीच्छा। मतलब ई इसमें बड़ा था तो इसमें तो ठीक है। अगले अगले एग्जाम्पल में देखते हैं जिसमें समझ में आएगा। इसे हरी प्लस इस। हरी प्लस इस। हरी में छोटी ई है। क्या है? छोटी ई। इसमें क्या है? बड़ी ई। ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा? बड़ी ई। इसके र के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। हरीश में क्या हो जाएगा? बड़ा री री हो जाएगा। हरीश में क्या हो जाएगा? बड़ा री। हरीश में क्या हो जाएगा? बड़ा री। ठीक। तो उसी प्रकार अब देखते हैं कच्ची ऊ वाला। ये अब ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब इसको देखते हैं। इसे एग्जाम्पल में क्या है? भानु प्लस उदय। कच्ची भानु प्लस उदय। ये है छोटा ऊ, ये भी है छोटा ऊ।
छोटा ऊ, जिसे यहाँ पर छोटा ऊ इसके साथ मिलेगा तो बनाएगा काची बड़ा ऊ, क्या बना लेगा बड़ा ऊ। इसमें का ऊ काची होगा भानुदय हो जाएगा, काची भानुदय, क्या हो जाएगा भानुदय। और इसका एग्जाम्पल काची हो जाएगा रज, इसका इसका ही एग्जाम्पल देख लीजिए, रजनी प्लस इस, इसमें से बड़ी ई, इसमें से बड़ी ई, तो क्या बना लेगा बड़ी ई, तो हो जाएगा चीज रजनीश, क्या हो जाएगा रजनीश। ये आपको समझ में आएगा जब आप वर्ण पूरी तरह से पढ़ रहिएगा तब। ये सभी स्वर्ण वर्ण है, इन दोनों के मेल से यहाँ यहाँ ये तीनों एकदम महत्वपूर्ण है, इसको 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 ही याद करना है कि अ प्लस अ मिलके अ प्लस अ के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा आ, फिर ई मिलके सेम वर्ण मिलेगा तो क्या बना लेगा बड़ी ई, सेम वर्ण मिलेगा तो क्या बना लेगा बड़ा ऊ। यही यही याद करना है इसको, तो अब एग्जाम्पल जितना ही बनेगा उससे यह क्लियर होगा। हम कितने एग्जाम्पल बताएंगे, तो अब देखते हैं अगला। अब क्या चीज देखते हैं गुण संधि की, अब किसको देखते हैं गुण संधि को, किसको देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि, अब देखते हैं हम लोग गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, इसे इसमें तो हो गया चीज मतलब ये हो गया सेम से मोड रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन इसमें नियम है, इसमें शुरू में अ या आ ही रहेगा, इसमें शुरू में अ या आ ही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा ई या बड़ी ई या बड़ी ई, फिर रहेगा अ या इसके बाद आएगा उ या बड़ा उ, फिर का रहेगा अ या आ, फिर इसके बाद क्या आएगा री। ई क्या हो जाएगा अ या आ ई के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा ए बना लेगा, ई कच बना लेगा ओ बनाएगा, ई कच बनेगा ओ, ई बना लेगा और कच बना लेगा और कच बना लेगा और क्या बना लेगा और कची और। तो अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं सभी का, जिसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो नर प्लस इस कची इसमें अ है, हाँ र में कची है अ है, तो अ निकल जाएगा, अ निकल जाएगा, फिर ई आ जाएगा, कची आ जाएगा ई, ई क्या बना लेगा ए बना लेगा, कची बना लेगा ए। तभी नर में आधा र बचा हुआ है, कची बचा हुआ है ई बीच में आएगा, कहाँ आएगा बीच में, फिर स ई पहले इसको पूरा करेगा तो कची होगा र हो जाएगा, न रे होगा, कची हो जाएगा न रे, तीनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा न रे स। जिसे क में आ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है का हो जाता है, तो उसी तरह क में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो उसी हम र में क्या चीज जोड़ दी है ए जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा रे हो गया, क्या हो गया रे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ही हुआ है नरेश। अब ऐसे ही क्या चीज महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र, तो यहाँ से आ निकाल लेंगे, यहाँ से ई ले लेंगे तो क्या बना लेगा ए, क्या चीज बना लेगा ए, फिर ए ई ह को पूरा कर देगा, ह यहाँ से आ निकाल लिए तो ये ह आधा बचा हुआ है, ए जाके ह के पूरा कर देगा तो क्या चीज बनेगा महेंद्र, क्या चीज बनेगा महेंद्र। फिर आओ क्या चीज और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा राजा जोड़ इंद्र, राजा जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा राजा जोड़ इंद्र, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से फिर ई आ जाएगा तो कची हो जाएगा ए हो जाएगा, कची हो जाएगा ए। तो जौ में से आ निकाल दिया तो आधा जौ बचा है तो ई आगे पूरा करेगा करेगा तो क्या हो जाएगा राजेंद्र, क्या हो जाएगा राजेंद्र, क्या हो जाएगा राजेंद्र। अब इस पर का एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग यह उतार लीजिए तब हम मिटा कर इस पर का एग्जाम्पल देते हैं, उतार लीजिए। अब है काची अ या आ के बाद उ या उ आएगा, अ या आ के बाद उ या उ आएगा, मतलब इस पर का देखिए अ या आ के बाद उ या उ, जिसे सूर्य क्या हो गया सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। यहाँ से अ आएगा, यहाँ से क्या आएगा अ, यहाँ से क्या आएगा अ, यहाँ से अ निकाल लेंगे और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा उ, तो क्या बना लेगा ओ बनाएगा, क्या बनेगा उ। इसे अ या आ का मेल उ या उ से होगा तो क्या बना लेगा ओ बनाएगा, क्या बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ। तो क्या बना लेगा ओ बना लेगा, क्या बना लेगा ओ। तो सूर्य प्लस यहाँ से फिर इसको जाकर पूरा करेगा, इसको जाकर क्या करेगा पूरा, तो क्या हो जाएगा सूर्योदय, 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 क्या हो जाएगा सूर्योदय। फिर लोक प्लस उपकार, लोक प्लस उपकार क्या होगा लोक प्लस उपकार, यहाँ ले अ ले लेंगे, यहाँ ले काची ले लेंगे उ, तो काची बना लेगा ओ, काची बना लेगा ओ, तो काची हो जाएगा लोको पकार, काची हो जाएगा लोको पकार, लोको पकार क्या हो जाएगा लोको पकार, क्या हो जाएगा लोगो लोको पकार।
या एक और एग्जांपल ले लेंगे, महा प्लस उत्सव, काची महा प्लस उत्सव, यहाँ से आ ले लेंगे, यहाँ से काची ले लेंगे उ, बना लेगा क्या, ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ। फिर ह आधा हो गया, ह क्या होगा आधा, तो ई जाके पूरा करेगा तो काची म हो, ई तो ऊ हट जाएगा तो सो, महोत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब इस पर का एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, जैसे महा प्लस ऋषि क्या होगा, महा प्लस ऋषि, तो यहाँ से आ लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे आ, यहाँ से कैसे लेंगे री, क्या लेंगे री, तो यहाँ क्या बना लेगा और बनेगा, क्या बनेगा और, र में भी आधा, र में भी कची आधा, र में भी कची बनेगा आधा, आधा बनाएगा तो यहाँ क्या ई होगा आधा, तो ई अ पहले जाके ह के पूरा करेगा, ई अ जो है ई ह के पूरा करेगा, जिसे यहाँ अ आधा ह है, फिर और है कची है और, फिर सी है कची है सी, कैसे गिरी तो हट गया है, तो ये अ जी पहले जाके इसको पूरा करेगा, तब क्या हो जाएगा म ह, र इसके ऊपर चलेगा, कैसे हो जाएगा महर्षि, कैसे हो जाएगा महर्षि, क्या हो जाएगा महर्षि। जिससे अब का एग्जांपल है देव प्लस ऋषि, क्या होगा देव प्लस ऋषि, क्या होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसी प्रकार होगा, यहाँ से ले लेंगे अ, यहाँ से ले लेंगे क्या री, तो बना लेगा और, क्या बना लेगा और, तो देव में से आधा व, देव में कैसे हो जाएगा आधा व, फिर बीच में आएगा और, क्या आएगा और, क्या आएगा और, अब फिर क्या बना लेगा सी, क्या चीज सी, तो इसको पूरा कर देगा तो क्या होगा देव, ई र उसके ऊपर चल जाएगा तो देवर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा देवर्षि। तो हम स्वरवर्ण के दो भेद पढ़ाए, जिसे दीर्घ स्वरवर्ण, इसमें अ या आ के बाद अ या आ आएगा तो आ बना लेगा, ई या ई के बाद ई या ई आएगा तो बड़ी ई बना लेगा, उ या उ के बाद बड़ा उ या उ आएगा तो उ बना लेगा। जिसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी समझाएं कि ये आधा आधा हो जाएगा, फिर आ आएगा तो विद्यार्थी हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा नारी इच्छा समझाए शब्द, हरि प्लस हरि, फिर भानु जोड़ उदय भानुदय, फिर दूसरे का देखते थे गुण संधि, क्या देखते थे गुण संधि, अ प्लस आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बना लेगा, अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो ओ बना लेगा, अ या आ के बाद री आएगा तो और बना लेगा, क्या बना लेगा और। फिर जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, यहाँ से अ ले लेंगे, यहाँ से उ ले लेंगे तो कैसे बना लेगा ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ, तो ये कैसे हो जाएगा सूर्योदय, कैसे हो जाएगा सूर्योदय, ये बीच में इसको जाकर पूरा कर देगा, ये बीच में इसको जाकर क्या कर देगा पूरा, तो क्या हो जाएगा सूर्योदय। फिर महा प्लस ऋषि तो महर्षि, तो इसमें से आ लेंगे, इसमें से री, तो आधा बचेगा, ह कैसे बचेगा आधा, इसमें से और बीच में आएगा तो ई इसको पूरा कर देगा, ई इसके ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा महर्षि। फिर यहाँ से लोक प्लस उकार, यहाँ से अ ले लेंगे, यहाँ से उ ले लेंगे तो क्या बनाएगा ओ बनेगा, क्या बनेगा ओ, तो लोकोपुकार, ई जाके क को बदल जाएगा ओ में, तो लोकोपुकार हो जाएगा। महा प्लस उत्सव, यहाँ से आ ले लेंगे, यहाँ से उ ले लेंगे तो बना लेगा क्या ओ, क्या बनेगा ओ, यहाँ कैसे हो जाएगा महोत्सव, कैसे हो जाएगा महोत्सव। देव प्लस ऋषि, यहाँ से अ ले लेंगे, यहाँ से री ले लेंगे तो क्या बना लेगा और, यहाँ लिखे हैं तो और अ पूरा कर देगा व को, तो देव हो जाएगा, फिर इरा ऊपर चल जाएगा तो देवर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा देवर्षि। ठीक, तब फिर अब देखते हैं क्या वृद्धि संधि, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। स्वर संधि के दो भेद देख लिए थे, अब तीसरा भेद देखते हैं, क्या चीज अयादि संधि, क्या है अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि क्या है, इसके शुरू में अ या आ रहेगा, इसके भी शुरू में क्या रहेगा अ या आ, गुण संधि की तरह, लेकिन बाद में क्या रहेगा तो ए या अ, ए या अ, फिर क्या रहेगा अ या आ, अ या आ, फिर क्या चीज ओ या ओ या ओ। अब इसके बाद कुछ होता ही नहीं है, हम लोग तो सब अ या आ के बाद रखे लिए, गुण संधि में क्या रखे थे जिसे समझ लेते हैं एक बार गुण संधि को भी। गुण संधि में क्या था अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई था, ई या ई, तो क्या हो गया था ए, क्या हो गया था ए, फिर अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ था, उ या बड़ा ऊ, तो क्या हो गया था ओ, क्या हो गया था ओ, फिर अ या आ के बाद री था, क्या था री, क्या हो गया था और, क्या हो गया था और, क्या हो गया था और। इसे अ या आ के बाद टोटल स्वर वर्ण हो जाना चाहिए। एगो दूगो देखे थे अ या दीर्घ संधि में, तो दूगो हो गया, 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 हो जा रहा है, किसे 12 हो जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो स्वर वर्ण कितना होता है 11 गो, कितना होता है 11 गो। ये वो तो ये हो गया, ये तीनों आ जाएगा काची में गुण संधि में, क्या में आएगा गुण संधि में, क्या में गुण संधि में। फिर काची अ या आ के बाद, अ या आ के बाद पुनः अ या आ जाए, अ या आ, ये होता है दीर्घ संधि, क्या होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इसको पूरी तरह समझ लेते हैं, देख लीजिए हम अ या आ शुरू में रखे हैं, अ या आ, अ या आ, अ या आ, इसके बाद 11 स्वर आ रहे हैं या नहीं तो गिनिए, इसके बाद में, इसके साथ नहीं, इसके बाद में
शुरू में अ या आ, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, इसके बाद अन और अह स्वर वर्ण नहीं होता है, अन और अह स्वर वर्ण नहीं होता है, मतलब अ या आ के बाद अन या अह नहीं आएगा, अन या अह नहीं आएगा, वो स्वर वर्ण में नहीं आएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, अय बनाएगा, क्या बनेगा, अय। ये क्या बना लेगा, ओ बनाएगा, क्या बनेगा, ओ, क्या बना लेगा, ओ। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसे। इसका फेमस एग्जाम्पल है 1+1, इसका 1+1, 1+1, यहाँ ले अ ले लिए, यहाँ ले ए ले लिए, क्या बना लिया, अय बना लिया, क्या बना लिया, अय। क आधा हो गया, क क्या हो गया, आधा, क क्या हो गया, आधा। फिर ये बीच में आएगा अय, अब फिर क्या होगा, क, तो ये क्या चीज हो गया, इसको पूरा कर देगा तो क्या चीज होगा, क्या हो जाएगा, ए कैक, क्या हो जाएगा, ए कैक। और क्या चीज एग्जाम्पल है, महाजोड़ स्वर है, महाजोड़, महाजोड़ स्वर, स्वर, तो यहाँ लगा लेंगे आ, क्या लेंगे आ, यहाँ लगा लेंगे अय, तो अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय। ये क्या बन लेगा, महेश्वर, 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 क्या बना लेगा, महेश्वर। अब इस पर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे परम जोड़ औषधि, परम जोड़ औषधि, परम जोड़ औषधि, क्या हो जाएगा, तो ये अ ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, ओ, क्या ले लेंगे, ओ, क्या हो जाएगा, अ प्लस ओ मिलकर क्या बना लेगा, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, ई जाके इसमें इसको पूरा करेगा, तो क्या चाहिए, परमौषधि, क्या चाहिए, परमौषधि, क्या हो जाएगा, परमौषधि, क्या हो जाएगा, परमौषधि, क्या हो जाएगा, परमौषधि। और क्या चीज, यही एग्जाम्पल इतना ही है, इसको इतना ही एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, अपना आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में यण संधि और अयादी संधि के बारे में समझ लेंगे और स्वर्ण संधि पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।